इस वीडियो में आज विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में स्टडी करेंगे आज हम। पिछले पाठ में हमने जो विद्युत आवेश के बारे में स्टडी की उसको स्थिर मान करके स्टडी की है। पिछले अध्याय में विद्युत आवेश को स्थिर माना है हमने। लेकिन अगर कहीं ऐसा हो कि जो आवेश स्वतंत्र हो गति करने के लिए, मूव कर रहा हो आवेश, तो वहां पर विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इसका मतलब कि अगर किसी परिपथ में आवेश गति कर रहा हो तो वहां पर आवेश के प्रवाह की दर को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि किसी परिपथ में प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को हम विद्युत धारा कहते हैं। और यदि किसी परिपथ में t सेकंड में q आवेश प्रवाहित हो रहा हो तो अगर हम विद्युत धारा को स्मॉल i से प्रदर्शित करें तो I बराबर होता है q अपॉन टी। I इक्वल टू q अपॉन टी होता है। कोई भी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है और जो परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है और उस नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। वृत्तीय कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं नाभिक के चारों ओर। तो इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में गति करते हुए आकर्षण बल के द्वारा बंधे रहते हैं। नाभिक से कक्षा जितनी दूर होती है आकर्षण बल उतना ही कम होता चला जाता है और जो आउटर मोस्ट, जो सबसे बाहरी कक्षा होती है, वहां पर आकर्षण बल कम होता है। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सामान्य ताप पर ही अलग हो जाते हैं। जो आउटर मोस्ट, जहां पर जो बाहरी कक्षा है जहां पर आकर्षण बल बहुत कम होता है, वहां से इलेक्ट्रॉन सामान्य ताप पर, जैसे कि रगड़ करके या गर्म करके ही अलग हो जाते हैं। तो ये जो सामान्य ताप पर जो इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं, इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जिस पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है उन्हीं पदार्थों को हम कहते हैं चालक। इसका मतलब क्या हुआ कि चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। और अगर कहीं किसी पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन नगण्य है तो उन्हीं पदार्थों को हम कहते हैं कुचालक। इसका मतलब क्या हुआ कि चालकों में विद्युत धारा बहुत आसानी से प्रवाहित हो जाती है क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। तो अब हम आगे स्टडी करने वाले हैं, आगे देखने वाले हैं कि जो हमने ये डेफिनेशंस लिखी हैं यहां पर इनका मतलब क्या है। पहली स्थिति में हम देख रहे हैं हमारे पास एक बेलनाकार धातु है। इस तरीके से बेलनाकार धातु है। इसके एक सिरे पर हमने ये ऋणात्मक आवेश और इधर धनात्मक आवेश जो कि एक समान रूप से वितरित है। यहां पर धनात्मक आवेश है, यहां पर ऋणात्मक आवेश है। तो यहां इस धातु जो बेलन है ये धातु का, इसमें एक विद्युत क्षेत्र क्रिएट हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। और जिसकी दिशा कैसी होती है, धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की ओर, कुछ इस तरीके से। अब क्या होता है, यहां से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूव करने लग जाते हैं, गति करने लग जाते हैं। इलेक्ट्रॉन किधर को गति करने लग जाते हैं, धनात्मक आवेश की ओर इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन तब तक गति करते रहते हैं धनात्मक आवेश की ओर जब तक ये इस धनात्मक आवेश से मिलकर के उदासीन नहीं हो जाते। इसका मतलब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन यहां पर जो मूव कर रहे हैं इनकी गति के कारण एक विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाती है। और ये विद्युत धारा तब तक प्रवाहित होती रहती है जब तक कि ये सारे ऋणात्मक आवेश यहां पर आकर के धनात्मक आवेश से मिलकर के उदासीन नहीं हो जाते।
जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आकर के उदासीन हो जाते हैं तो विद्युत धारा का प्रवाह यहां बंद हो जाता है। अब यहां इस चालक में अगर हमें स्थायी रूप से विद्युत धारा प्रवाहित करनी है तो हमको ऐसी युक्ति से इसको जोड़ना है जिससे कि यहां पर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह बना रहे। ऐसी युक्ति हमारे पास जो होती है वो होती है बैटरी। हम इसको एक बैटरी से जोड़ देते हैं। बैटरी से जोड़ने के बाद अब क्या होता है, यहां से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इधर को मूव करने लग जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इधर को बैटरी के ऋण सिरे से इलेक्ट्रॉन यहां पर आते हैं तो फिर इलेक्ट्रॉन इधर को मूव करने लग जाते हैं और यहां से जो इलेक्ट्रॉन आता है तो फिर यहां पर धनात्मक आवेश आ जाता है। यहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके यहां पर आता है तो यहां पर धनात्मक आवेश आ जाता है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं इसमें परिपथ में, तो यहां पर विद्युत धारा का प्रवाह स्थायी रूप से बना रहता है। लेकिन अब क्या होता है, विद्युत धारा जो इसमें प्रवाहित होती है उसको अगर हम देखें तो वो इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में, अगर इलेक्ट्रॉन इधर को मूव कर रहे हैं, इधर को गति कर रहे हैं, तो विद्युत धारा इस तरीके से प्रवाहित होती है यहां पर। तो विद्युत धारा को अगर हम देखना चाहें, जो तीर के निशान से हमने दिखाया है, तो ये धनात्मक आवेश जिधर को मूव कर रहा है, जो तीर का निशान ये बताता है कि धनात्मक आवेश किधर को मूव कर रहा है, किधर को गति कर रहा है। समझने की बात यह है कि जिधर को इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं विद्युत धारा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, उसकी विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। तो यहां से देखिए अब क्या हुआ, विद्युत धारा की माप आवेश के प्रवाह की दर से की जाती है। अगर हमारे पास ये परिपथ है जैसे कि हमने ये बनाया, प्रति सेकंड जितना आवेश प्रवाहित हो रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अगर स्मॉल टी समय में इस परिपथ में स्मॉल क्यू आवेश प्रवाहित हो तो विद्युत धारा स्मॉल आई बराबर क्या होती है, क्यू अपॉन टी होती है। अगर यहां से मात्रक देखें तो क्यू का मात्रक होता है कूलम और समय का जो टी है ये इसका मात्रक है सेकंड। तो क्या हो गया फिर, ये कूलम प्रति सेकंड, या इसी को हम एम्पियर कहते हैं। तो अब क्या है, विद्युत धारा। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि है, क्योंकि ये जो सदिशों के नियम होते हैं उनका पालन नहीं करती। अब देखिए इसको भी हम समझ लेते हैं। यहां पे मान लिया कि हमारे पास एक ये तार है, सपोज क्या एक ये तार है, मान लिया कि ये ए ओ तार है, एक ये तार है, मान लिया कि ये बी ओ तार है। अगर इसमें विद्युत धारा 5 एम्पियर है, अब मान लिया कि इसमें भी विद्युत धारा 5 एम्पियर है, तो अब इनका अदिश योग हम निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, 10 एम्पियर हो जाएगा। 5 + 5, यहां पर दोनों धाराएं आकर के मिल गई तो कितना हो गया, 10 एम्पियर हो गया। लेकिन अगर इसी को हम वेक्टर्स रूल्स के, सदिश के नियम के अनुसार देखें तो क्या हो जाएगा, फिर मान लिया कि 5 एम्पियर की धारा यहां से है और 5 एम्पियर की धारा अब यहां पर आ गई। तो अगर हम इनका रिजल्टेंट देखें तो रिजल्टेंट जो होगा, मान लिया कि अगर ये हमने इनको यहां पे लंबवत दिखाया दोनों तारों को, तो अगर ये दोनों तार लंबवत हैं तो कुछ इस तरीके से हम इनका रिजल्टेंट ज्ञात कर लेते हैं। मान लिया कि ये है एक सदिश और इसके परपेंडिकुलर एक सदिश ये है, तो इनका रिजल्टेंट अगर हम देखें तो कैसा आएगा, फिर ऐसा आएगा। तो ये 5 एम्पियर की धारा है, ये 5 एम्पियर की धारा है, तो अगर हम यहां से देखें तो ये √50 हो जाएगा, √50 हो जाएगा इनका रिजल्टेंट, क्योंकि ये दोनों जो तार हैं जिनको हमने वेक्टर कहा ये लंबवत हैं। लेकिन इनका अगर यहां पे देखें अदिश योग कितना है, 10 एम्पियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम वेक्टर रूल से देखें तो इनका रिजल्टेंट, इनका परिणामी क्या आता है, √50 आता है। तो अब यहां से क्या पता चल रहा है हमको कि विद्युत धारा सदिशों के नियम का पालन नहीं करती, इसलिए विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है।
और इसका मात्रक एम्पियर होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।